क्लास 4.3। यस सर। इससे पहले दोनों एक्सरसाइज क्लियर हो गई। यस सर। अभी थर्ड क्लियर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3। अब पहले क्या करना है हमें बताओ। मैंने आपको बताया था कि मैथ सोल्व करने के हमारे कोचिंग के 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना। हाँ, तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। कह रहा है यदि इस इक्वेशन जो ये नीचे इक्वेशंस दी गई हैं इनमें से रियल रूट्स है, रियल रूट्स है तो आपको रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, वेरी गुड। पहला इक्वल रूट्स। हाँ, दूसरा प्लस वो पॉजिटिव रियल रूट्स, पॉजिटिव रियल रूट्स, और तीसरा नेगेटिव रियल वो नो रूट्स। तो हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, तो हमने बोला था डी, जिसे डायमेंशन कहते हैं। b² - 4ac = 0 आता है, तो ये है इक्वल रूट्स। अगर ये प्लस में उत्तर आता है यानी कि ये बड़ा है 0 से, तो ये होता है रियल रूट्स। और अगर माइनस में आंसर आता है तो ये होता है नो रूट्स। तो इसे कहते हैं समान मूल, हिंदी में इसे कहते हैं वास्तविक मूल, और इसे कहते हैं कोई मूल नहीं है। अब मैं कहूँ ऐसा। तो ये हो गया। अब क्वाड्रिक इक्वेशन क्या थी देखो। पहले x² के साथ क्या होता है? a होता है, b होता है, c। a तो a हो गया 2, b कितना हो गया? -3, और c कितना हो गया? c हो गया 5। अब याद करेंगे b² - 4ac = 0 या 0 से बड़ा। अब देखते हैं क्या होता है। b कितना है? -3। क्या था? b -3। b है -3, तो -3 का होल स्क्वायर 4। a कितना है? 2, c कितना है? 5 = 0। 3 3 9, 4 2 8, 8 5 40। तो क्या आ गया? -31 0। तो माइनस में आ गया। यस सर। माइनस में आने पे क्या आता है? नो रूट्स। तो नो रूट्स। तो ये यही खत्म हो जाएगा। यस सर। अगर रियल रूट्स आता है तो आगे हम इसका सोल्व करेंगे। अब दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पे a कितना है? ये हमारा 2, b कितना है? -6, -6, c कितना है? 3, b² - 4ac बड़ा है छोटा है 0। अब b कितना है? -6 होल स्क्वायर 4 2 3 6 6 36 8 और 24। तो क्या हो गया? 12। अब पॉजिटिव में आंसर है, यस सर। तो क्या हो गया? रियल रूट्स। ये आ गया आपका रियल रूट्स। क्लियर? अब रियल रूट्स है तो इसे हम आगे भी सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला।